अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ ऐशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कई दिन के बाद आपको ये व्लॉग मिल रहा है। लास्ट तो हम घूमने के लिए गए हुए थे, जब से आप वही वाले व्लॉग्स देख रहे थे। चलिए तो अब दोबारा से घर का व्लॉग जो है वो अपलोड करते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे जब हम लोग आ गए थे घूमकर। तो मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी और बच्चों की फरमाइश पर बनाए हैं मैंने सैंडविच। तो ये वेज सैंडविच है और ये हुसैन का टिफ़िन है। तो मैंने थोड़े से एप्पल कट करके दे दिए थे और 4-5 बादाम, ये इसका टिफ़िन था। उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और इनके लिए। तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और उसमें कुछ हल्के से मसाले, यानी तो मैंने आलू ना उबाल कर उसको कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद तवे पर, मतलब तवा हल्का गरम करके उस पर रोटी की सी शेप इसको दे दी है हाथ से। और आलू में मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो, ये चीज़ें मिक्स की थी और ऊपर से एक अंडा डाल दिया है। और इसमें मैंने ऑयल या घी किसी भी तरह का या बटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो मैं मतलब इसी टाइप का ज़्यादातर सोचती हूँ कि खाने में ही ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑयल हमारे पेट में चला जाता है, तो मैं बचती हूँ उन चीज़ों से। इसी टाइप की मेरी डाइट होती है। तो कहीं पर अगर कुछ ज़्यादा हम लोगों ने खा लिया है तो कहीं पर जाके मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ, और ऐसा ही करना चाहिए, तभी हम अपना वेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नो, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा और इसमें काली मिर्च, नमक मुझे लग रहा था कम है, वो अंडे के ऊपर भी डाल दिया है। तो कोई ऑयल नहीं है इसमें और ये इतना ज़बरदस्त नाश्ता होता है और हमें कोई ब्रेड भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेड की जगह या रोटी की जगह हमने जो बेस जो बनाया है वो आलू से उबाल कर आलू को कद्दूकस किया है और उसमें थोड़ा सा ये नमक, काली मिर्च, ये सब चीज़ें मिलाकर, और ये नो सिर्फ 3 चीज़ें, और एक रोटी की सी शेप इसको दे दी है तवे पर, ऊपर से एक अंडा डाला है और इसको ही दोनों साइड से बस सेक लेंगे। तो आज का मेरा नाश्ता यही है और इसके साथ बनी है चाय, इनका और मेरा दोनों का। तो हम मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो हमारा नाश्ता हो, बच्चों का, मेरा, सबका हेल्दी हो। बच्चे कभी कभी और भी चीज़ें खाने को बोलते हैं तो उन लोगों को तो दी जाती है वो। तो चलिए नाश्ता भी तैयार हो गया है और चाय भी तैयार हो गई है। और आप लोग, मेरे पास बहुत डीएम थे, मेरे इंस्टा पेज पर भी थे कि घर वाले जो व्लॉग हैं कब से अपलोड होने शुरू होंगे। तो देखिए स्टार्ट हो गए हैं आज से। घूमना ख़त्म हो गया है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और अब हमारा भी नाश्ता है। चलिए तो अब नाश्ता कर लेते हैं। और फिर बस मैं नाश्ते से फ्री हुई थी, मेरे भाई की कॉल आई, नीचे आ जाइए अपिया, ये मुझे अपिया बोलता है। और ये हमारे लाया था बहुत सारी चॉकलेट्स, क्योंकि ये लोग भी घूमने के लिए गए हुए थे। ये लोग गए थे लोनावला, महाबलेश्वर। तो वहाँ की जो फेमस चॉकलेट्स थी वो ये हमारे लिए लेके आया था। और फिर मैं गई थी बच्चों की पीटीएम में। और पीटीएम में से आने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि कहीं से भी जब घूम कर आते हैं ना तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि घर बेतरतीब लगता है। और मैं महीने में एक बार पूरे घर का इस तरह से करती भी हूँ, हर चीज़, हाँ, सारी ड्रॉर्स, कबर्ड, सब चीज़ें, सब सामान बाहर निकाल निकाल कर मुझे अच्छा लगता है। सब चीज़ें, मतलब ये नहीं कि साफ सामने से देखने में लगे घर, हर चीज़ अंदर से भी साफ़ होनी चाहिए एकदम। और साथ के साथ मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे, तो मुझे खाना भी तैयार करना था। तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैंने क्या किया है जल्दी जल्दी बनाने के लिए, चिकन लिया था और उसमें सारे बेसिक मसाले डालकर उसको मैरिनेट भी नहीं किया, बल्कि सारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो सब लगाकर उस पर, और मैंने उसको एयर फ्रायर में रख दिया था रोस्ट करने के लिए। और इधर मैं ग्रेवी तैयार कर रही थी। तो मैंने प्याज और टमाटर नहीं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और सारे मसाले जो होते हैं, लाल मिर्च, धनिया, सब चीज़ें एक साथ एक जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था इसको, और काजू। तो ये मेरा मसाला होगा। और दूसरे साइड जो है चिकन हमारा रोस्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए मैंने रख दिया है। पूरा चिकन था एक, जो फुल वाला होता है वैसा वाला, वो मैंने रोस्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छा चिकन बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इधर मैं कर रही हूँ सफाई। तो बहुत फैला हुआ पूरा पड़ा है और हुसैन आ गया था, क्योंकि हुसैन पहले आ जाता है। तो उसको भी कुछ मैंने खाने के लिए दिया, शिकंजी बना के दी, उसको पीनी थी। और एक मैंने उसको चिकन रोल बना कर दिया कि ये खा लो। तो वो देखिए बैठ के वो अपना खाना खा रहा है और मैं भी, क्योंकि अगर मैं सफाई कर रही हूँ इतनी ज़्यादा तो वो मेरी अपनी चॉइस है ना। मुझे बच्चों के साथ, कुछ बच्चे जो खाना चाह रहे हैं पहले मैं उनको सर्व कर देती हूँ, कि वो अपना पेट भर के एक साइड बैठ जाए। तो
फिर मैंने ये स्लीपर्स वगैरह भी सब बाहर निकाल के रख रखे हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग आए हैं घूम के वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर जो था ना ठंडा था, कहीं बारिश और पानी में सब चीज़ें भीग गई थी बहुत ज़्यादा। तो सब चीज़ें मैंने धूप लगाई हैं, हालांकि यहाँ पर भी ज़्यादा धूप नहीं है। और ये बड़े बड़े वाले बर्तन सब वॉश वगैरह करके सब रखे हैं। तो आज जो चल रही थी किचन की और बच्चों के रूम की सफाई चल रही थी। और मुझे 2:30 तक फ्री भी होना है, क्योंकि फिर उम्रा से इधर जाएंगी, उनको लंच कराना है। तो मैं मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक मेरे बच्चे आए ना, तो मैं सब कामों से एकदम फ्री हो जाऊं, फिर मैं उनको टाइम दे पाऊं। क्योंकि ये भी एक पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को भी टाइम दें। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और उसके बाद जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना। तो एक और बात, मेरे पास ना आजकल बड़े डीएम आ रहे हैं। सब लोग ये मालूम करते हैं कि अभी हमें अपना चैनल स्टार्ट करना है। मेरे पास ज़्यादा इंस्टा पे आते हैं, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रो जो किया है वो इंस्टा पे किया है। यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, है ना। इंस्टा पे अल्लाह ताला ने माशाल्लाह मुझे इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। तो उसी पर मुझे ज़्यादा डीएम ये आते हैं कि हमें अपना पेज स्टार्ट करना है और अब भी हमें क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, आज की जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, वो इसीलिए बनाई है कि अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमें क्या क्या ख़रीदना है। आपको कुछ नहीं ख़रीदना है। क्यों आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं, या फिर क्यों अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड को परेशान करना है। ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप रील्स बनाना चाह रही हैं या कोई चैनल बनाना चाह रही हैं, तो उनके ऊपर कोई लोड नहीं डालना है। जो चीज़ें हमारे पास है हम उसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे। कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं ख़रीदना है कि अभी कौन कौन सी क्रॉकरी ख़रीदनी है और क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है। देखिए आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो अभी तक भी अपनी वीडियोस जो बनाती थी, मेरे पास कोई शूट करने के लिए कोई जो स्टैंड होता है क्या होता है वो भी नहीं था मेरे पास। अभी रिसेंटली अभी जो हम घूमने के लिए गए हुए थे, मेरी खाला के बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है वो, कि अभी 50 के आपके हो गए तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। वरना मैंने खुद नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं अर्न करूँगी ना, बस ये मेरी खुशी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बाय नहीं कर सकती थी, मैं कितने भी बाय कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं करना था। पैसे जो है वो वेस्ट नहीं करने थे। तो मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ, आपको कुछ नहीं ख़रीदना है, सिर्फ जो चीज़ें आपके पास है, हर चीज़ अपने घर पे होती है, उसी से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए फिर लंच वंच कराने के बाद हमें इनको और मुझे एक जगह आना था। मतलब क्या बोलें उसको, मीटिंग बोलें या क्या बोलें, मतलब हम लोगों को एक जगह आना था, वहाँ पर डिनर भी था, तो हम डिनर वहीं से करके आए थे। और अब है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे इनकी फुप्पो, यानी मेरी फुप्सास, हमारे यहाँ पर फुप्सास ही बोलते हैं उसको। तो इनकी फुप्पो आ गई थी और मेरी नंद थी, उनके बच्चे भी थे, बेटा था उनका। तो मैं लंच की तैयारी करने ही जा रही थी। 12 बजे का टाइम था, नाश्ते वगैरह से फ्री हुए थे, तो वो लोग आ गए थे। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और लंच भी फिर बाद में बनाएंगे, क्योंकि लंच का भी टाइम हो जाएगा नाश्ते के बाद। हाँ, तो हम बात जो कर रहे थे वो बीच में छूट गई है। तो मैं फिर कह रही हूँ, जिसको भी अपना चैनल स्टार्ट करना है आप करिए, अगर आपका शौक़ है बिल्कुल आप करिए, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी फैमिली को परेशान मत करिए। मतलब उनके ऊपर लोड मत डालिए कि हमें ये क्रॉकरी ख़रीदनी है, ये करना है, वो करना है। जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसी से अपना चैनल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखानी है, मतलब रेसिपीज़ वगैरह दिखानी है, तो जो चीज़ें आपके घर में आप उसी से, जो बेसिक चीज़ें रोज़ आप बनाते हैं उसी से स्टार्ट करिए। और अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर होगा, है ना, और आप ग्रो कर पाएंगी, मतलब अल्लाह ताला को अगर मंज़ूर होगा और ये आपकी किस्मत में होगा, तो आप उसी चीज़ से ग्रो करेंगी। कितने चैनल्स ऐसे होते हैं माशाल्लाह फर्स्ट रील पे ही वो लोग ग्रो करते हैं, है ना, एकदम हाई पहुंच जाते हैं। तो वो सब किस्मत की बात होती है। तो मैं फिर यही कहूँगी, जो भी लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि और ये जो लोग ये सोचते हैं कि हमने रील्स बनाना स्टार्ट की या व्लॉग्स डालना शुरू करी और हम फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा अर्न करने लगते हैं, तो ये भी गलत है। और जो लोग आपसे बताते हैं ना कि ऐसा होता है, तो वो भी आपको धोखे में रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उसके लिए मेन यूट्यूब पे हमारे लॉन्ग व्लॉग्स बहुत हाई व्यू जाने चाहिए, तब आप कुछ अर्न करते हैं। 10,000, 12,000, 50,000, 1 लाख, इतने व्यूज़ होने चाहिए हमारे लॉन्ग व्लॉग्स में। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। और अगर आप रील्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं और उसमें आपको मतलब आप अपने शौक़ से ये चीज़ें बना रहे हैं, तो अपने फैमिली का जो चीज़ें हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, उसको भी दरकिनार नहीं करना है, एक तरफ नहीं रखना है।
ये बात की चीज़ है ना। पहले अगर आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी है, बड़ों की ज़िम्मेदारी है, जिस चीज़ की भी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं उनको पूरा करना है। और उसके बाद जो जिस टाइम पे आप कुकिंग करते हैं उस टाइम पे अपना कैमरा रख दीजिए एक साइड, आपकी वीडियो बनती जाएगी और उसको अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सिर्फ वॉइस ओवर ही करती हूँ। देखिए मेरी वीडियोज़ में कोई फालतू की एडिटिंग नहीं होती है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। और जो बच्चों का टाइम है वो आप बच्चों को टाइम दीजिए, जो हस्बैंड का टाइम है यानी उनके काम वगैरह, टाइम से मेरा मतलब ये है कि जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके काम करने हैं, उनके कपड़े प्रेस करने हैं और जो भी हज़ार काम होते हैं वो सब करिए। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें ये चीज़ करिए। ऐसा नहीं करना है कि अपनी लाइफ को एक तरफ छोड़ देना है, दूसरे लोगों को, बच्चों को परेशान होने के लिए छोड़ देना है और मतलब अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरी पूरी नहीं करनी है और इसी चीज़ में लग जाना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। और पैसे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने रील बनाना शुरू करी और आपके पास पैसे आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल बेकार के ख़यालात हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ऐसा मुकाम है जिस पे जाके शायद आप लोग या हम अर्न करें, है ना, तो वो तो पहले दिमाग में डालना ही नहीं है, क्योंकि वो सब किस्मत से होता है। सिर्फ अपना एक शौक़ अगर पूरा करना है तो रील्स डालना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, लेकिन अपनी चीज़ों से। मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो जो मेरे क्वेश्चन थे मुझे लगता है शायद मतलब मुझसे जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे मुझे लग रहा है शायद समझ गए होंगे वो लोग। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उन्हें आंसर कैसे दूँ, है ना, तो मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग में बताती हूँ उन्हें। तो देखिए दूसरे साइड नाश्ते वाश्ते से फ्री होने के बाद इधर मैं कर रही थी लंच की तैयारी। तो लंच में मैं क्या बना रही हूँ, लंच में बन रहा था मटन कोरमा, बिरयानी, रायता। क्योंकि 12 बजे के टाइम ही वो लोग आए थे और ये भी घर पर नहीं थे, तो और अभी मैं बाहर से भी आई थी, तो इतना टाइम नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा था किससे क्या मंगाऊँ। तो मटन रखा हुआ था, वो जल्दी से मैंने पानी में डाला और अच्छी खासी गर्मी है, जल्दी से वो मेल्ट भी हो गया था, फ्रीज़र में था ना। तो मैंने एक तरफ यखनी करने के लिए रखी है, दूसरी साइड मटन कोरमा बन रहा है। तो तेल में मैंने डाल दिया मटन और उसको तल लेंगे बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल इजी रेसिपी है, कोरमा नहीं सॉरी, आलू मटर मटन बना रही हूँ। तो उसमें फिर सारे मैंने गरम मसाले डाले हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं शायद कभी करती भी नहीं हूँ ऐसा कि अगर लंच पे या डिनर पे या आसपास कोई इस टाइम से मेरे घर पे आए तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो उसके खाने से फारिग होकर ही जाए, क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ देखी है। मेरी अम्मी के दस्तरखान पे हमेशा कोई ना कोई अगर आया है तो बिना खाने के या किसी चीज़ के नहीं जाता था। उनकी कोशिश यही होती थी, चाहे वो कोई भी हो। तो देखिए फिर उसके बाद जब मटन अच्छी तरह से तल गया है, थोड़ा कलर इसका वाइट वाइट हो गया है, तो मैंने 3 पिसी हुई प्याज, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये चीज़ें डाली हैं और नमक। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इतना टेस्टी बनता है। ये शोरबे वाला आलू गोश्त है, तो हमारे घर पर ये सबको बहुत अच्छा लगता है। अब इसको भी तल लेंगे, मसाला भूनना है। तो मैं गोश्त में अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो उस टाइम डालती हूँ। देखिए आपने नोटिस किया होगा कभी भी गोश्त अब मसाले के बाद ना पानी छोड़ता है, या जब उसको तलते हैं तो मैं उसके बाद जैसे अब मैं इसमें डालूँगी बहुत सारा लहसुन। मुझे लगता है उसके बाद अगर लहसुन डालो इतनी अच्छी खुशबू भी आती है, और जो एक बोलते हैं ना गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है, हीक जो बोलते हैं, ये बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आती है। मुझे लगता है इस टाइम पे डालो अगर ये, तो वो पूरी निकल जाती है अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो भी पानी इसमें होता है वो निकल चुका होता है। फिर अब भूनिए इसको, और फिर मैंने इतना भूना कि ऑयल अलग हो गया और मसाला अलग। फिर उसके बाद मैंने ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल दिया था। फिर मैंने इसमें डाला है आलू, जो भी मुझे आलू डालने थे, और साबुत डाली है मैंने इसमें, साबित जो हरी मिर्च होती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं आलू गोश्त में। तो देखिए हमारा आलू गोश्त भी बनकर तैयार हो गया। खूब सारा इसमें हरा धनिया डालिए, और बिरयानी भी बनाई थी मैंने, वो भी बन गई है। और फिर सब लोग खाएंगे खाना, सलाद और रायता और सब्ज़ी भी थी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे टेबल पर इतने कम आइटम्स हैं, क्योंकि कोई घर पे नहीं था जिससे मैं